सभी को जय श्री कृष्णा। मैं भक्ति अरोड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग सुनाने जा रही हूँ। इसमें बताया गया है कि कैसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो जाता है, करुणा और मोह से भर जाता है और अपने कर्तव्य को लेकर परेशान हो जाता है। आइए अब हम इसे संवाद रूप में समझते हैं। हे माधव, अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, हे माधव, कृपा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि युद्ध में कौन कौन से वीर सामने खड़े हैं। मैं उन्हें देखना चाहता हूं जिन्हें मारकर मुझे विजय प्राप्त करनी है। कृष्ण मुस्कुराते हुए, अर्जुन जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। चलो मैं तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलता हूँ। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अर्जुन सामने देखता है और दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं। सामने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, रिश्तेदार, मित्र, शिष्य सब दिखाई देते हैं। अर्जुन चौंक कर, हे कृष्ण, यह तो मेरे अपने हैं। पितामह भीष्म सामने हैं, गुरु द्रोण सामने हैं, मेरे भाई, चाचा, मामा, भतीजे, मित्र सब यहाँ खड़े हैं। मैं उन्हें मारकर किस सुख की कामना करूं? अर्जुन का चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ कांपते हैं। अर्जुन, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा गला सूख गया है, मेरे हाथों से गांडीव गिर रहा है, मेरे रोम रोम में कंपकंपी है, मैं लड़ नहीं सकता। मुझे युद्ध का विचार ही भयावह लग रहा है। कृष्ण, अर्जुन तुम्हें क्या हो गया है? तुम युद्ध के लिए तैयार होकर आए थे, अब यह भय और करुणा क्यों? अर्जुन भावुक होकर, हे कृष्ण, मेरे सामने अपने स्वजन खड़े हैं, मैं उन्हें मारकर राज्य और सुख का क्या करूँगा? मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। यदि वे मुझे मार दें तो भी अच्छा है, परंतु मैं अपने गुरु और पितामह को कैसे मारूं? यह पाप होगा। कृष्ण, अर्जुन सोचो, युद्ध धर्म का भाग है, अपने कर्तव्य से पीछे हटना उचित है क्या? अर्जुन बेबस होकर, मुझे समझ नहीं आता, मैं युद्ध कैसे करूं? मेरे स्वजन की हत्या कर मैं कौन सा धर्म निभाऊंगा? यह तो अधर्म होगा। कुल का नाश हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, महिलाओं की रक्षा नहीं होगी, समाज अराचक हो जाएगा, पाप बढ़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कृष्ण शांत स्वर में, तुम्हारा मन करुणा से भरा है, परंतु क्या यह करुणा तुम्हें कर्तव्य से विचलित कर रही है? अर्जुन रोते हुए, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो गया है, मैं न जाने क्या करूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे ज्ञान दीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। अर्जुन अपने धनुष गांडीव को नीचे रख देता है, रथ में बैठ जाता है। उसका चेहरा उदास है, वह युद्ध से विमुख हो गया है। कृष्ण उसकी ओर करुणा से देखकर, अर्जुन, तुम्हारा विषाद स्वाभाविक है, परंतु यह क्षण तुम्हारी आत्मा को पहचानने का समय है। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, धैर्य रखो। अर्जुन स्वगत, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित हो गया है, मैं अपने प्रियजनों को मारकर राज्य पाने का विचार भी नहीं कर सकता। मेरे गुरु द्रोण, जिन्हें मैंने पिता समान माना, उन्हें कैसे मारूं? मेरे पितामह भीष्म, जिनकी छत्र छाया में मैं बड़ा हुआ, उन्हें कैसे युद्ध में मारूं? मेरे भाई, मित्र, वे सब भी युद्ध में शामिल हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। हे कृष्ण, मुझे मार्गदर्शन दिखाइए। कृष्ण शांत स्वर में, अर्जुन, मनुष्य का धर्म केवल युद्ध करना नहीं, बल्कि सही समय के साथ युद्ध करना है। जब मन भ्रमित होता है तो बुद्धि स्थिर नहीं रहती, परंतु तुमने अपनी शंका स्पष्ट रूप में मुझसे कह दी है, यह अच्छा है, मैं तुम्हें उचित मार्ग बताऊंगा। अर्जुन आखिरी निवेदन करते हुए, हे जनार्दन, मेरे मन में करुणा और मोह का ऐसा जाल बिछ गया है कि मैं अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा हूँ।
मैं युद्ध नहीं करना चाहता। मैं आपकी शरण में आया हूँ। कृपया बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन शांत हो जाता है, परंतु मन में दृढ़ बना रहता है। युद्ध भूमि में मौन छा जाता है। कृष्ण की आंखों में करुणा और ज्ञान की चमक दिखाई देती है। दोस्तों, यह था भागवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन की करुणा, मोह और कर्तव्य के बीच का संघर्ष दिखाया गया है। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में जब हम भ्रमित होते हैं तो हमें गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए। आगे के अध्यायों में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान और कर्म का मार्ग बताएंगे। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगला अध्याय भी सुनने के लिए सुबह 10 बजे मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।